डेजा वू यानी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके साथ जो कुछ अभी हो रहा है आपको अचानक महसूस होता है कि बिल्कुल यही सब आपके साथ पहले भी हो चुका है। मसलन आप किसी नए शहर में जाते हैं, वहाँ किसी मकान में ज़िंदगी में पहली बार जाते हैं और आपको वो मकान जाना पहचाना लगता है, जैसे आप पहले भी वहाँ जा चुके हैं। डेजा वू इस फ्रेंच लफ्ज़ का मतलब ही होता है पहले से देखा हुआ। मतलब ये आपकी फीलिंग होती है कि ये चीज़ आपने पहले से देखी या एक्सपीरियंस की है, लेकिन असल में आपने वो चीज़ कभी नहीं देखी होती। डेजा वू का एक्सपीरियंस मैंने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में किया है, यानी बहुत बार और बहुत साफ मैंने फील किया है कि जो कुछ उस समय मेरे साथ चल रहा था वो मैं पहले से देख चुका था। अब क्योंकि डेजा वू को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैं जानता हूँ कि इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट जो थ्योरीज देते हैं वो सारे अनुमान गलत हैं। यानी एक थ्योरी है ड्रीम बेस्ड थ्योरी कि जिस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो वही चीज़ आपको सपने में होती दिखाई पड़ती है, लेकिन आप सपने को भूल जाते हैं और फिर जब आप असल में उस काम को करते हैं तो क्योंकि सपने में वो काम आप पहले ही कर चुके हैं तो इस वक्त आपको अपना सपना याद आने लगता है और आप कहते हैं कि अरे बिल्कुल यही काम तो मैं पहले कर चुका हूँ। अब जिसने डेजा वू एक्सपीरियंस ना किया हो वो मान लेगा कि हाँ ऐसा ही होता होगा, लेकिन सच ये है कि बात इतनी नॉर्मल नहीं। इसी तरह दूसरी थ्योरी में बताया जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं ये साथ साथ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ताज़ी याद बनता चल रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास करके सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और प्रेजेंट की याद ताज़ा याद की बजाय आपको बहुत पुरानी याद की तरह महसूस होने लगती है। मेरा कहना है ये थ्योरी भी ठीक नहीं, क्योंकि दोनों थ्योरीज कह रही हैं कि हमें सिर्फ भ्रम होता है, असल में हमने अपने भविष्य को पहले कभी नहीं देखा होता। लेकिन मैं अपने बार बार के एक्सपीरियंस से कहता हूँ डेजा वू भ्रम नहीं है। हम असल में अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पाते हैं। मेरी आदत थी कि जब मुझे पूर्वाभास होना शुरू होता था तो मैं फौरन रिमाइंड करता था कि इसके बाद क्या होते देखा था मैंने। मसलन मैं अपने दिमाग में उस घटना को दोहराता था कि मेरा ये दोस्त दूर से उठकर पास आकर बैठेगा और मुझसे कहेगा ब्लू पेन देना, और फिर यही बात होती थी। मेरा वो दोस्त उसी तरह उठकर पास आकर बैठता था जैसे मैंने पूर्वाभास में देखा होता था और मुझसे कहता था ब्लू पेन देना। यानी मैं घटनाओं के होने से पहले उसको अपने दिमाग में याद कर लेता था। अब सोचिए अगर मेरी मेमोरी बाईपास कर गई थी तो हो चुकी बात को ही तो मैं दोबारा देखी हुई समझता। भविष्य का डायलॉग या घटना कैसे याद कर सकता था? इसका मतलब डेजा वू महज भ्रम या भुलावा नहीं है, बल्कि असल में हमारा भविष्य हम पहले से देख लेते हैं। अलबत्ता जब तक हम सिचुएशन को पूरा पकड़ पाते हैं पिछला देखा हुआ दृश्य खत्म हो जाता है। मतलब महज एक क्षण पहले आपको पता चलता है कि आपके साथ डेजा वू घट रहा है और अगले ही क्षण वो घट चुकता है और आप उसमें नया प्रयोग नहीं कर सकते कि पिछली बार तो मैंने दोस्त को पेन दे दिया था, चलो अब भविष्य बदल कर देखते हैं और उसे पेन देने से मना कर देते हैं। पर नहीं, ये सब भविष्य बदलने की कल्पनाएं फिल्मों में ही होती हैं। असल में एक लम्हे की बात के अलावा आपको कोई और बात याद ही नहीं आती तो आप खाक भविष्य बदलेंगे। तो यानी आपको याद ही नहीं कि जब आपने पिछली बार ये दृश्य देखा था तो आपने दोस्त को पेन दिया था या नहीं। कुल मिलाकर डेजा वू एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है। 60 से 80% लोगों को ऐसी फीलिंग होती है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक तो डेजा वू के होने की वजह आपके दिमाग के रसायनों में अचानक से होने वाला बदलाव है। पर इसका मकसद क्या है? आपको ये घटनाएं क्यों दिखाई पड़ती हैं? इस बारे में अब तक की मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहरहाल
इस एक्सपीरियंस से मुझे ये यकीन मिलता है कि हमारा दिमाग दूसरे लोगों के दिमाग से कनेक्टेड है। इसीलिए तो दूसरों के आने वाले डायलॉग जो बाद में बोलने वाले हैं, उनकी आने वाली हरकतें हम डेजावू में पहले से जान लेते हैं। इसका मतलब साइकोलॉजी के बाकी नियम यानी टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म और मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कारगर होगा। यानी आप जिस भी चीज़ को पाने की शिद्दत से तमन्ना करोगे तो वो चीज़ जिन भी इंसानों से जुड़ी है तो आपकी चाहत का उन इंसानों के दिमागों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी चाहत भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी।